ऐसी प्रोसेस से एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए, जिससे कि आपको एचसीएफ एलसीएम दोनों एक साथ सीखने का मौका मिले। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एलसीएम का मतलब क्या होता है। इंग्लिश में बोले तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हिंदी में इसे बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। हम लोग सबसे पहले एलसीएम निकालना सीखेंगे। पहला क्वेश्चन ले लिया है, 40, 48 और 15 का एलसीएम निकालना है। इसके बाद हम एचसीएफ पे सीखेंगे। और चलिए फिर हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है 40, 48 और 15 का एलसीएम निकालें। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, नीचे की तरफ हम लोग एक लाइन खींच लेते हैं, और जैसे कि एक लाइन हमने खींच दी है और उसके ऊपर एक और लाइन खींच लेते हैं। इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे, और फिर जो नंबर है वो नंबर इसके ऊपर लिख देंगे, 40, 48 और 15। ठीक है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि कौन सी संख्या से सबसे छोटी से छोटी संख्या से ये कट रहा है। सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या है 2, तो 2 से हम लोग काटेंगे, 2 से काटेंगे तो ये तीसरा नंबर नहीं कटेगा, 2 कट जाएंगे, तो इसलिए हम लोग 2 से काटेंगे। 2 से काटेंगे तो सबसे पहले छोटी संख्या से स्टार्ट करेंगे। 2 से काटेंगे तो 40 कितनी बार में कटेगा, 20 बार में 20। फिर उसके बाद 48 कितनी बार में कटेगा, तो 24 दूनी 48 होता है, 24 बार में कट जाएगा। और 15 नहीं कटेगा, तो इसलिए 15 को ऐसे ही रख देंगे। जो संख्या में नहीं कटेगा उस संख्या को वैसे ही उतार देना है। फिर उसके बाद अब देखना है फिर से किस संख्या से कटेगा, फिर से 2 से कट जाएगा, फिर से क्योंकि 20 और 24 है तो 2 से कट जाएगा, फिर से 2 लिख देंगे। फिर उसके बाद अब इसको फिर से हम लोग काटेंगे तो 10 हो जाएगा, और 24 को काटेंगे तो यहाँ पे 12 बचेगा। तो 12 दूनी 24, और 15 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा तो 15 को वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद फिर से अब हम फिर से देख करेंगे कौन सा काटेंगे। 2 से कट जाएगा, 2 से फिर 5 बार कट जाएगा, 6 बार में कट जाएगा, और 15 नहीं कटेगा तो 15 को ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद एक संख्या बचा है, और 15 और दूसरी संख्या है, ये दोनों नहीं कटेंगे 2 से, लेकिन 6 भी अभी भी 2 से कट जाएगा, इसलिए 2 से काटेंगे। 2 से काटेंगे तो फिर 5 नहीं कटेगा, 5 को ऐसे ही लिख देंगे। 6 कटेगा, 6 कटेगा तो 3 बार में कट जाएगा, 3 लिख देंगे। उसके बाद 15 नहीं कटेगा, 15 को ऐसे ही लिख देंगे, छोड़ देंगे। अब जो है इन तीनों में 2 से कोई भी संख्या नहीं कटेगी, इसलिए अब हम लोग 2 से नहीं कटेगा तो इसके बाद वाली संख्या देखेंगे 3 से ये 3 और 15 का दोनों कट जाएंगे, इसलिए 3 से भाग देंगे। 3 से काटेंगे, 3 से काटने का 5 नहीं कटेगा, 5 को ऐसे ही लिख देंगे। 3 को काटेंगे, 3 एक बार में कट जाएगा। उसके बाद 15 को काटेंगे, 15 को 3 पचे 15, 5 बार में कट जाएगा तो 5 लिख देंगे। उसके बाद फिर अब अगला करेंगे तो यहाँ पे 5 ये आ जाएगा। अब 3 से नहीं कटेगा, बचेगा 5, 5 से कटेगा तो 5 से काटेंगे, 5 से कटेंगे, 5 एकम 5, एक ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद 5 एकम 5। अब तीनों नीचे एक एक आ गया। अब एक एक आ गया तो इसका मतलब है हमारा समाप्त हो गया है। अब जो ये इस लाइन में आया है, जितने भी संख्याएं आई हैं, उन सभी संख्याओं का आपस में गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो फिर ये जो फाइनल निकल के आएगा, तो यही सब इसका एलसीएम होगा। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार 2 हो गया। फिर उसके बाद 3 गुणे 5। अब इस प्रकार से करने के बाद इन सब का आपस में गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 को 32, 16 48, 48 और 48 का गुणा फिर लास्ट में 5 से करेंगे। 48 पंचे 5 से करेंगे तो 240 आएगा। 48 पंचे 240, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। 240 जो सबसे छोटा नंबर है, जो कि इन तीनों के गुणनखंड में आपस में आएगा, सबसे छोटा नंबर है ये। इसको तीनों को कॉमन है, 240 नंबर इन तीनों में कॉमन है, 40, 48 और 15 में। तो चलिए, आई होप आपको ये एलसीएम निकालना समझ में आया होगा। इसके बाद हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे। सबसे पहले 12 और 18 दो संख्या ले लेते हैं, उसके बाद आपको एलसीएम निकाल के दिखाते हैं। एलसीएम निकाल के आपको समझ में आ जाए। 2 से निकालेंगे तो 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, ये 2 कट जाएगा। जब फिर उसके बाद 2 से फिर कटेगा, एक संख्या 6 से 2 से फिर कटेगा। फिर उसके बाद 2 से कटेगा तो 2 से 2 तियाँ 6, और 9 नहीं कटेगा तो 9 को ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद 3 से कटेगा, 3 एकम 3 तो और 3 तियाँ 9, फिर 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, ये हम लिख देंगे। उसके बाद 3 बचा है तो 3 से काट लेंगे, फिर एक का एक ऐसा आएगा, 3 एकम 3। इसके बाद एक एक बच गया, तो अब क्या करेंगे, ये फाइनल जब एक एक बच जाता है तो आपस वाली ये संख्याएं जो इधर को होती हैं लाइन से, ये सब आपस में गुणा कर देंगे। इन तियाँ 9, 3 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ये जो 36 है, ये दोनों संख्याओं का सबसे छोटा फैक्टर है, छोटा नंबर है, जो दोनों के गुणनखंड में आपस में कॉमन है। तो 18 दूनी 36 और 12 दूनी 36 ये आ जाएगा। इन दोनों में सबसे छोटी संख्या है जो आपस में कॉमन है। इसी प्रकार में हम एलसीएम निकालते हैं। बाकी अब हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे। अब एचसीएफ कैसे भाग विधि से निकालना सीखेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन ले लिया, 30 42 का एचसीएफ निकालें। 30 42 का एचसीएफ निकालने भाग विधि से। कैसे निकालेंगे, जैसे कि हम अभी तक करते आ रहे थे उसी तरह से हम करना है। अब दोनों तरफ हम एक लाइन ले लेंगे, और लाइन लेने के बाद फिर हम जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको हम अंदर लिख लेंगे। 42 है तो 42 को अंदर लिख लेंगे। उसके बाद जो छोटा नंबर को बाहर लिख लेंगे। छोटा नंबर से बड़े नंबर में भाग देंगे, तो 42 में 30 से भाग देंगे, तो 42 से 30 में भाग देने पर
42 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो एक ही बार में जाएगा तो 30 कम 30 आ जाएगा, तो 60 हो जाएगा 2 बार में, तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, नहीं आएगा तो 30 को घटाएंगे। अब हम 30 को घटाएंगे तो 2 में से 0 गया, बचेगा 2 लिख देंगे। उसके बाद 4 में से 3 का बचेगा 1। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब इसको हम लाइन को आगे बढ़ा देंगे और जिससे लगाया था पहले भाग, जिससे भाग किया था उसको हम अब इसके बाहर लिख देंगे। इसके बाद हम फिर सेम वही प्रोसीजर करेंगे। अब 30 में हमें 12 से भाग देना है, तो 30 में 12 भाग देंगे तो 12 दूनी 24, 32 36, 3 बार में ज़्यादा हो जा रहा है तो 2 बार में जाएगा, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 लिख देंगे। उसके बाद हम फिर उसके बाद वही प्रोसीजर फिर घटाएंगे, 0 में से 4 घटाएंगे तो फिर कितना बचेगा, 0 में से 4 घटेगा नहीं, हासिल लेंगे 10 का, 10 में से 4 गया बचेगा 6। यहाँ पे फिर 2 से 2 बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा। उसके बाद फिर वही प्रोसीजर करेंगे हम। उसके बाद जिससे भाग दिया था पिछली बार उसको हम 12 से लगाया था तो 12 यहाँ पे लिख देंगे 12। उसके बाद अब 12 में भाग देंगे 6 से, 12 में 6 से भाग देंगे तो कितनी बार हो जाएगा, 6 दूनी 12, तो 12 से पूरी तरह से ये कट जाएगा। तो फाइनल पूरी तरह से कट जाएगा। जब तक भाग करते रहना है जब तक ये पूरा कट ना जाए। जब कट जाएगा तो जिस संख्या से हमने कटा है वही उसका HCF हो जाएगा, वही उसका मासा हो जाएगा। तो 6 से हमने लास्ट बार में काटा, पूरा कट गया, तो इसका मतलब जो 6 है वही हमारा HCF है। तो 6 HCF इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो लास्ट से जिससे कटेगा, जिससे पूरा भाग चले जाएगा वही HCF है। चलिए एक और क्वेश्चन हम करते हैं। यहाँ पे लिखा है 90 और 126 का HCF ज्ञात करना है। 90 और 126 का HCF ज्ञात करना है भाग विधि से। तो सबसे पहले भी बताया था, जो सबसे बड़ा नंबर है उसको हम अंदर लिख लेंगे 2 लाइन के बीच में, और जो छोटा नंबर है उसको हम आगे लिख लेंगे इन दोनों लाइन के बाहर। उसके बाद 90 से कितने में गुणा करेंगे कि 126 के कम आए उसके बराबर है, तो 90 दूनी 180 हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है तो 90 कम 90 ही आएगा, एक बार में ही जाएगा। उसके बाद 90 को घटाते हैं, 90 कम 90 लिख के, तो 6 में से 0 गया 6, 12 में से 9 घटाएंगे, 12 में से 9 घटाएंगे तो 3 बचेगा। उसके बाद फिर अब इस वाली संख्या को हम उधर लिख लेंगे लाइन के दोनों लाइन के बीच में, तो 90 है तो 90 लिख लेंगे। उसके बाद 90 में 36 से भाग देना है, तो 36 दूनी 72, और 36 दिया 108, तो 108 ज़्यादा हो जा रहा था, 36 दूनी 72 हो जाएगा। तो 36 दूनी 72, यहाँ पे 36 दूनी 72 लिख देंगे, 72 और 90 के नीचे लिख देंगे। और उसके बाद घटाएंगे, घटाने के बाद कितना आएगा, 0 में से 2 नहीं घटेगा तो 10 आएगा, 10 एक हासिल 8 बचेगा, और यहाँ पे 8 हो जाएगा, एक हासिल गया, तो उसके बाद 8 में से 7 गया बचा 1। अब उसके बाद फिर 36 को हम इसके बाद यहाँ लिख देंगे, और यही प्रोसेस है, सेम वही प्रोसेस करना है। तो 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 36 पूरा कट जाएगा, तो 18 से भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा, 18 दूनी 36, 36 लिखेंगे और पूरा कट जाएगा। तो मैंने अभी बताया था कि तब तक करना है जब तक भाग पूरा कट ना जाए। तो जो कट जाएगा, जिस संख्या से कटेगा वही हमारा HCF होता है। तो 18 से हम लास्ट में काटा है, तो इसका मतलब HCF जो है वो 18 हो जाएगा, HCF जो है 18 हो जाएगा। अगर अच्छा लगा तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।